जय श्री कृष्ण। मेरे सभी दर्शकों को मेरे YouTube के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक पे सभी दर्शकों को मैं वंदन करता हूँ। विशेषकर आज जो मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपके लिए, चार धाम यात्रा मन की बात। दोस्तों, ये चार धाम यात्रा का जो मैंने लाइव प्रसारण किया, बहुत से जो है वीडियो मैंने अच्छे शूट करके आपको दिखाए। केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, गंगोत्री, जमुनोत्री, मसूरी और हरिद्वार के। तो कई लोगों ने जो है मेरे दर्शकों ने लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। दिल में बड़ी खुशी होती है, शेयरिंग भी करी और कमेंट्स भी किए लोगों ने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जितना प्रयास था मेरे लेवल पे, क्योंकि रास्ता खतरनाक था, विशेष करके केदारनाथ और यमुनोत्री की बात करूं तो दो जगह चढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे में वीडियो बनाना एक रिस्क का काम है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, केदारनाथ और यमुनोत्री का रास्ता खतरनाक है और वहाँ पर वीडियो बनाए तो मुझे खुद एक दो जगह बनाने के बाद महसूस हुआ कि नो डाउट बिल्कुल रिस्क थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी बना दिए आपके आशीर्वाद से, हिम्मत करके। लेकिन आप पूरी तरह से जब गंगोत्री जाए, यमुनोत्री जाए तो नदियाँ बहती है, तो पानी का भी ध्यान रखना। काफ़ी ठंडा पानी है और उस हिसाब से आप सेल्फी ले, वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं। हमने पूरी सावधानी बरती, लेकिन आपका स्नेह, प्यार, मंगल कामनाएं मिली कि हमारी यात्राएं बहुत अच्छी रही और हमारी उत्तराखंड की यात्रा पूरी तरह से आप सभी के आशीर्वाद से सफल रही। मैं सबका वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ आप सभी का कि आपकी आशीर्वाद से हमारी यात्रा उत्तराखंड की सफल रही, चार धाम की। अब हम बात करते हैं, कुछ मन की बात शेयर करता हूँ। चूँकि हम लोगों ने शुरुआत करी थी यात्रा की हरिद्वार से, तो हरिद्वार में संध्या आरती वंदन किया, वहाँ पर भी हमको बहुत अच्छा लगा, पूरा देखा। नाइट हमने स्टे किया, रात रुके हम वहाँ पे। सेकंड डे हम लोग गए मसूरी। तो जब मसूरी के बाद हमने मसूरी का पूरा देखा, झरना वगैरह, पूरा आनंद लिया वहाँ का, कुछ फोटोग्राफी करी और उसके बाद हम लोग फिर जो है केदारनाथ की तरह हमने रुख किया। तो केदारनाथ में हम क्या देखा वहाँ पर, वो आपको सामने बात बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे डेली का अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों का रोज का आना जाना, एक अनुमानित तौर पे कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होगा कि इतने लोगों का आना जाना। अब इतने सारे घोड़े, खच्चर वगैरह सब है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था मुझे बहुत न के बराबर लगी। ऊंट के मुंह में जीरा लगा। न तो घोड़े वाले पे पर्याप्त हमको लाइसेंस दिखे, न घोड़े का कोई उनकी जो है उनके ऊपर जो बिछाने के वो साधन रहते हैं वो भी ढंग के नहीं है। किसी की कमर में लग रही तो लग रही है, कोई कुत्ता हुआ जा रहा है, क्योंकि प्रशासन को हस्तक्षेप करके घोड़े के ऊपर जो कंबल वगैरह जो भी डाला जाता है वो प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि प्रशासन रसीद काटता है हर एक घोड़े वाले की, 250 रुपये या 240 रुपये की रसीद कटती है। तो कम से कम प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उन घोड़ों वालों के पास, सबके पास लाइसेंस हो, और वो जो है लाइसेंस के अलावा भी वहाँ पर मैंने देखा है कि अगर आप रसीद कटाओ तो 3100 रुपये का रेट है, और विदाउट रसीद में जो घोड़े ले जा रहे हैं वो 1100, 1200, 1500 में ले जा रहे हैं। आज मान लिया जाए, एक यात्री के साथ मैंने देखा है कि एक महिला यात्री थी, वो घोड़े की टक्कर मार दी तो वो नीचे गिर गई। अब नीचे तो हजारों मीटर पहाड़ी क्षेत्र है, वो चली गई और बच नहीं पाती महिला। बड़ी दुख की बात है ये। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं 11 अक्टूबर को हम लोग गए थे और 12 को वापसी रिटर्न आए थे। तो 12 अक्टूबर की बात है, वो महिला जो है उसकी डेथ हो गई। यूट्यूब पे उसका वीडियो भी अपलोड पड़ा है, किसी अन्य भाई का मैंने देखा था, और हमारे सामने ही वो महिला जो है गिर गई थी। तो वो घोड़े वाले जो होते हैं ना, वो बड़े स्पीड से चाबुक मारते हैं उन घोड़ों के, और हश 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 इस टाइप से करके वो उनको भगाते रहते हैं, चाबुक मारते रहते हैं, और वो घोड़े भी ऐसे चलते रहते हैं। लेकिन जो पालकी वाला आते हैं वो भी 4 जने रहते हैं, उनको भी साइड चाहिए, तो पिट्ठू वाले को भी साइड चाहिए। तो घोड़े पे जो बैठा हुआ है वो घोड़ा किसी के अगर टच कर देना, अगर वो गिर जाए, कहने का ये है कि वहाँ पर बने चाहे होमगार्ड के जवान हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस के हो, वो बहुत कम थे एक दो जगह तो चौकियाँ
जो चौकी होती है पुलिस पोस्ट की, वहाँ पर बैठे हुए थे। बाकी बीच में कोई जवान हमको नहीं दिखा। तो आज इतने हमारे इधर कालिका माता का अगर मेला हो रतलाम में, या इधर कोई मेला तहसील स्तर पे भी हो, तो वहाँ पे भी कम से कम 10-20 पुलिस वाले हमारे मतलब जो है मुख्यमंत्री जी लगा देते हैं, या हमारे कलेक्टर महोदय लगा देते हैं। लेकिन इतने बड़े पर्यटक स्थल पर वहाँ आना जाना, इतना धार्मिक स्थल पे लोगों का आना जाना, और प्रशासन की व्यवस्था ऊँट के मुंह में जीरा मुझे लगी। तो मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा सा घोड़ों वालों का लाइसेंस चेक करें, उसके बाद उनके घोड़ों का जो है स्वास्थ्य की जांच करें, क्योंकि कई घोड़े रास्ते में हाँफने लग गए। अगर मान लो कोई घोड़ा गिर जाए कर जाए तो आदमी की जान जा सकती है। ये मैंने केदारनाथ के वहाँ कमी देखी है। बाकी रही बात मंदिर प्रशासन की, वहाँ की व्यवस्था तो ठीक थी, मतलब साफ सफाई को लेकर वगैरह, दर्शन भी ठीक किए और अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। बस ये है कि प्रशासन थोड़ा सा रास्ते रास्ते में यात्रियों की मदद करे और उनको जो उचित सुविधाएं दे, और जो विशेष करके घोड़े वाले हैं इन पर लगाम डाल के इनमें जितना सुधार किया जाए वो करना चाहिए। रही बात सफाई कर्मी की, तो हमने जगह जगह सफाई कर्मी तो खूब देखे, लेकिन सफाई कम कर रहे और मतलब भिक्षावृत्ति ज़्यादा मांग रहे। आप बताओ, वो हो सकता है उत्तराखंड सरकार के नगर निगम के द्वारा अथोराइज कर्मचारी हो, लेकिन वो कह रहे 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, इस टाइप से जगह जगह भीख मांग रहे हैं। तो सफाई कर्मी अगर है और नगर निगम के अधीनस्थ, तो फिर वो भीख क्यों मांग रहे दादा रास्ते रास्ते में? तो प्रशासन से मेरा निवेदन है कि उनको भी कंट्रोल किया जाए, और विशेषकर से पैदल यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का है। उनको उचित तरीके से साइड पे चलाया जाए। घोड़े वाले के लिए कोई नियम बनाया जाए, या तो उनको ग्रुप में 1-1 घंटा 15-15 मिनट के हिसाब से ग्रुप में भेजे जाए, तो यात्रियों की सुरक्षा रहेगी। आज एक महिला यात्री चली गई, बड़ी दुख की बात है। अब हम बात करते हैं आगे। केदारनाथ के बाद हम लोग गए सीधे यमुनोत्री। तो यमुनोत्री की भी कठिन चढ़ाई है। वहाँ पे भी घोड़े खच्चर की यही प्रॉब्लम है कि लोग वहाँ ब्लैक में ज़्यादा काम करते हैं। प्रशासन की रसीद कटाओ तो वो ज़्यादा की कटती है, 1500-1600 की, और वो घोड़े वाले 1000-1100 में ले जाते हैं। तो यात्रियों को मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रिक्ट नियम होना चाहते हैं। कई घोड़े वाले हम बैठे तो हमको उतार दिए कि थोड़ा आगे जाके वापस बैठ जाना, ऊंची चढ़ी है। फिर उनका मालूम पड़ा उनका रसीद का कोई लफड़ा है, हमको तो पता नहीं चला, बाद में बाहर करते हैं। और एक घोड़ा वाला 2 घोड़े लेके चलता है, एक को पीछे से उसको जैसे चाबुक मारता है, फिर आगे वाले की लगाम पकड़ लेता है, फिर पीछे वाले को चाबुक करता है। अब 2 घोड़े के बीच में अगर एक मान लिया जाए उनका ड्राइवर है या लोको पायलट जो भी उसको बोल लो, अगर वो किसी यात्री के साथ अगर कुछ हो गया तो क्या प्रशासन जवाबदारी लेगा? प्रशासन तो बोलेगा आपके पास रसीद नहीं है, तो उसका जो प्रशासन से 5 लाख 4 लाख का जो मुआवजा है वो भी नहीं मिलेगा। तो हर एक घोड़े वाले की रसीद चेक किया जाए, और ये जो बिना रसीद के चल रहे हैं इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए, दोनों जगह, यमुनोत्री में और केदारनाथ में। तो इस टाइप से करेंगे। उसके बाद हम लोग गए यमुनोत्री के बाद फिर गंगोत्री गए, जहाँ पे गंगा माता का मतलब जो प्राकट्य उत्सव है वो वहाँ हमने अच्छे से देखा करा। लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सफाई का, दोनों जगह नदियों में कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं। आज हमारे शिप्रा नदी है मतलब उज्जैन की, तो सफाई होती रहती है। मैंने हरिद्वार के अंदर भी देखी गंगा माता, वहाँ पर भी पानी का बहाव को रोक दिया गया है और पूरी सफाई अभियान चल रही थी। तो इस प्रकार यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों जगह में महिलाओं के कपड़े पड़े हैं, साड़ियाँ पड़ी जगह जगह। तो उसका शुद्धिकरण पर थोड़ा प्रशासन से निवेदन है कि ध्यान दिया जाए। बाकी पूजा पाठ को लेके भी कुछ पंडित लोगों का एक तरफ रुख देखा, यहाँ हम करेंगे, एक जगह हम लोग ओम जय जगदीश की आरती कर रहे थे, शिव भगवान की, कहीं शंकर भगवान की। तो केदारनाथ में से पंडित आए, इस मंदिर में करने की क्या जरूरत है, और उन्होंने आरती को अधूरा रख के हम सबको वहाँ से रवाना कर दिया। तो जो पंडितों का एक विशेष प्रकार के जो उनका व्यवहार है वो नहीं लगा। वहाँ पुलिस प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि दर्शनालुओं के साथ श्रद्धा से पेश आए, क्योंकि हर एक दर्शनार्थी पहली बार आता है, तो प्रशासन से ऐसी कतई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात कि ट्रस्ट के खाने वगैरह मुझे नहीं दिखे, जैसे सांवलिया जी हम जाते हैं या और भी जगह जाते हैं, श्रीनाथ में या और भी जगह बहुत सी जगह जाते हैं, तो ट्रस्ट के भोजनालय होते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि ट्रस्ट के भोजनालय में आपको खाना भी अच्छा मिलता है, लूटपाट नहीं होती यात्रियों के साथ।
वो हमको केदारनाथ में तो हमको नजर नहीं आई। तो अगर ये ट्रस्ट के भोजनालय अगर सब दूर किया जाए, प्रशासन उत्तराखंड सरकार से मेरा निवेदन है, तो यात्रियों को खाना भी ताज़ा मिलेगा और मिलावटी या बनावटी लोगों से दूर रहना पड़ेगा और शुद्धता का ध्यान रखा जाएगा बिना लहसुन प्याज का। तो ये इस टाइप से प्रशासन ट्रस्ट का जो भी हो या अपने लेवल पे करे, तो भोजन की व्यवस्था अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है सभी जगह। तो इस टाइप से मैंने देखा। और गंगोत्री में भी पूजा पाठ का लेकर वहाँ पर भी है, जगह जगह घाट पर उनके वो बने हुए हैं। कोई कपड़े नहीं रखने देता है तो कोई क्या करता है कि भाई यहाँ हरिद्वार में भी देखा, यहाँ कपड़े मत रखो, ये ऐसा मत रखो। तो यात्रियों के लिए लाकर्स की व्यवस्था होना चाहिए घाट पे, ताकि सामने वाले को उसका भले 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो प्रशासन फिक्स कर दे, तो उसको अगर लाकर्स मिल जाता है तो वो अपने कपड़े व्यवस्थित रख के नहा धो के वापस बदल सकता है, पहन सकता है। और पंडितों के वहाँ पूजा पाठ कराओ तो रखने देते हैं, बाकी कोई कालम ही नहीं, भगा देते हैं वहाँ से। तो ये इस टाइप से मैंने देखा है। बाकी यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही। बद्री विशाल में भी हमने देखा कि लंबी लाइन है। जैसे महाकाल के अंदर आज हम बात करते हैं तो भले आप 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों की अगर एंट्री जाए तो महाकाल उज्जैन में आसानी से दर्शन हो सकते हैं। इसी प्रकार बद्री विशाल में जितनी भी घटना पहले हुई, चाहे वो महाकाल में अभी जो पूरा हाईटेक बन गया, उसके पहले महाकाल की बात करूं तो जहाँ भी सकरे रास्ते हैं तो भगदड़ जब मचती है तो हजारों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। तो बद्री विशाल में भी मैंने देखा कि छोटी ही व्यवस्था एक रेलिंग है, उसी के माध्यम से लंबी लाइन लग गई, आधा किलोमीटर लंबी, और आते आते 1.5 घंटे में नंबर आया। तो इतना पैसा दान का आ रहा है तो प्रशासन 2 रेलिंग 3 रेलिंग बनाए और ऐसी व्यवस्था करे कि कम से कम आधा घंटा पौन घंटे में नंबर आ जाए। ये बद्री विशाल में देखी। बाकी तो यात्राएं तो हमारी बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ मुझे प्रकाश डालना था जो मैंने डाला है। बाकी और हम लोग गए मसूरी, वहाँ पे भी हमने झरना वगैरह देखा है, वहाँ पे भी थोड़ी व्यवस्था नहीं है प्रशासन की। तो ऐसी जगह में थोड़ी व्यवस्था प्रशासन की अगर रहेगी तो अच्छा रहेगा। और बाकी का तो ठीक ठाक है। बाकी धार्मिक प्लेस पे जो देखा है मैंने कि 7 बजे के बाद गाड़ी अगर चलाते हैं तो अपनी रिस्क रहती है, तो हम 7 बजे करीब जहाँ 7 बज जाती थी वहीं स्टे कर लेते थे और नहीं निकल सकते थे। ऐसा उत्तराखंड का नियम है। वहाँ पर सुबह में 5 बजे के पहले निकलते हैं तो भी यात्री की जवाबदारी, कोई लूटपाट हो जाए तो ये प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। 2 बात अच्छी लगी कि 5 बजे के बाद सुबह आप ड्राइविंग कर सकते हो, प्रातः 5 बजे के बाद, और शाम को 7 बजे के बाद ड्राइविंग करते पाए गए और आपके साथ कोई नुकसान होगा तो उत्तराखंड सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है, ऐसा हमको ड्राइवर साहब ने बताया। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। इस यात्रा में मैं सुधार करना चाहूँगा। बाकी यात्रा हमारे आप सब लोगों का आशीर्वाद से ठीक रही है, क्योंकि यात्रियों की देखभाल, यात्रियों की जिम्मेदारी अगर प्रशासन करता है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी यात्रा रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि आप जाएं तो विशेष करके ग्रुप बना के जाएं। अगर मान लिया जाए आप ट्रेवल जो आती है वो सबसे बेस्ट रहती है, जिसमें 18 सीटर रहती है, तो 9 परिवार जा सकते हैं। या आप इंडिगो आप अर्टिका कर सकते हैं, जिसमें 2 फैमिली आसानी से जा सकती है। आप इनोवा कर सकते हैं, 2 या 3 परिवार आप साथ में जाएं और यात्रा का आनंद लें। अपने साथ दवाई गोली वगैरह सब साधन ले जाए पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि दवाई गोली में सर्दी जुकाम और बुखार अक्सर हो जाता है, थकान हो जाती है चढ़ाई करते करते। और अगर आप सांस फूलती है तो आप घोड़ा या खच्चर कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। पालकी भी अच्छी है। और अगर आप मजबूत है, आपका इम्यूनिटी अच्छा है, तो आप पैदल चल सकते हैं, वो आप में हिम्मत होना चाहिए। तो हम लोग तो खच्चर के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से ही गए थे, ये हमने किया दोस्तों। और खाने पीने के अपने इधर के सत्तू वगैरह आप जो चीज़ें ले जाए वो ले जाए। केदारनाथ में विशेष करके बद्री विशाल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कपूर वगैरह या जो डॉक्टर की जो भी टेबलेट्स है वो साथ में आप ले जाएं। ऊनी वस्त्र आप पर्याप्त ले जाएं और अपने घर का व्यंजन ले जाए बनाने कर, क्योंकि कई बार खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं जम पाएगी। इस टाइप से आप 15 दिन का सभी सामान लेकर, ट्रैक शूज़ आपके जो रहते हैं पहाड़ी पे चलने वाले, वो शूज़ आप ले जाए। एक आपका बैग अच्छा होना चाहिए, पिट्ठू बैग, जिसमें रोज़ का रोज़ सामान जो है आपके दवाई गोली उसमें रखें, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो सकती है। बढ़िया यात्रा करें, मज़ेदार यात्रा करें, अच्छी शेयरिंग करें, सेल्फी लें और एंजॉय के साथ यात्रा करें। दोस्तों, मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। ये 4
दिन की जो हमारे जो 4 धाम की जो उत्तराखंड की यात्रा है वो आपके सामने रखी। हमारी यात्रा 5 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में रही। परमपिता परमेश्वर धन्यवाद, गुरुदेव को धन्यवाद कि हमारी यात्रा अच्छी रही। जय श्री कृष्ण सभी को।